आपको बताऊं, ये तो गुस्से की मैंने बात की, आपको गीबत के हवाले से बताऊं। एक आयत करीमा से मैंने इंतखाब करके उसी से इब्तदा की थी इस दर्स की। अल्लाह करीम ने फरमाया, सूरह हुजरात है ये, सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालो, परहेज करो या गुरेज करो बदगुमानी से, किसी भी अपने इंसान के बारे में गुमान। हम तो अपने घर वालों के बारे में भी गुमान करते हैं, हम अपने दोस्तों के बारे में भी गुमान करते हैं, हम अपने बहन भाइयों के बारे में भी करते हैं। क्लियरिटी देखो, हम हुक्म आखिरी वाले लफ्ज पर लगा रहे हैं, लेकिन आयत पूरा सीक्वेंस लेके चल रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, किसी के बारे में गुमान कायम करने से जो है इज्तनाब करो। इन्न बअदुज़्ज़न्नि इस्मुन, कि काफी कुछ गुमान ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं। इस्म गुनाह या बुरा कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इन्न बअदुज़्ज़न्नि इस्मुन, किसी इंसान के बारे में हम गुमान करते हैं, वो गुमान वैसा नहीं होता जैसा हम गुमान रख रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ ना, बंदा मंतिक के उसूल को, इल्म के उसूल को पढ़ ले, जान ले, तो उसे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर फरमाता है रब्बे करीम की तरफ, वला तजस्सू, एक दूसरे की जासूसी भी नहीं करो। जासूसी करना आपके दिमागी तवाजुन को जो ना, की कैफियत की जो ना ट्रांसलेशन कर रहा है। इट मीन्स यू आर द बेड वन, यू आर थिंकिंग द बेड अबाउट द अदर्स, मैं दूसरों के बारे में गलत सोच रहा हूँ। ये जासूसी का सिलसिला हमारी सोसाइटी में बेतहाशा पाया जाता है, गलत है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर रब्बे करीम की जात बाबरकत फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदन, एक दूसरे की गीबत ना करो। इन तीन चीजों के बाद रब्बे करीम की जात फरमा रही है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई बंदा पसंद करेगा, चाहेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमू, तुम उसे नापसंद करो। रियलिटी इस पर बेस करती है। हम डायरेक्ट कहते हैं वाला या तब्बादुकुम बादन, एक दूसरे की गिबत ना करो। कहां गया कस इजतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, लोगों के बारे में गुमान कायम रखने से रब्बे करीम की जात बाबरकात ने गुरेज करने का हुक्म दिया। कहां गई वो चीज रब्बे करीम जात बाबरकात ने हमें एक दूसरे की जासूसी से भी मना फरमाया, वाला तजस्ससु, यकीन से जानिए हम ये चीजें करते हैं। वी आर डूइंग, इवन के हम आपस में बेचते हैं, तो हम अपने बारे में दूसरे को बताएं कि यार मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये कमियां कोताहियां हैं, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम मैं इसके बजाय दूसरे बंदे के सामने ये कहता हूँ, यार इस बंदे में ये भी पाया जाता है, 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 और यही मेरा बच्चा फिर करता है, यही मेरा स्टूडेंट भी करेगा, यही मुझसे ताल्लुक रखने वाला हर बंदा भी करेगा। रोजे के फलसफे के इमसाक को अपनी तबीयत और अपनी मिजाज में लाना होगा हमें, अगर हम इंसान बनना चाहते हैं वो जो रब करीम की जात बबरकात ने हमें बनाया है। तो देखें ना, तभी अल्लाह करीम कहता है, वलकादिमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 है, पढ़ के देखिए। अल्लाह हमें किसस नहीं बताना चाहता है, मेरी शख्सियत को, हमारी शख्सियत को बनाना रब करीम की का जो है एक उसूल है, हाउ टू इम्प्रूव देम, हाउ टू बिल्ड देम, कि ताकि वो तामीरी काम अपनी जमीन पर करें, जमीन पर जिस मकसद के लिए इस इंसान को मैंने भेजा है। लड़कियों चीजों को सीखो, तामीरी कैफियत है कुरान करीम में। गुस्सा और गीबत को जबान पर मैंने इसलिए रखा कि जबान कंट्रोल में तो मेरा गुस्सा भी कंट्रोल में, मेरी गीबत और मेरा गीबत का परसेप्शन भी कंट्रोल में, और ये दोनों कंट्रोल से मेरी शख्सियत कंट्रोल में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर अगर तो तामीर शख्सियत चाहते हैं हम अपनी और अपने बच्चे की, या अपने घर वालों की, या अपने तुलबा की, तो प्लीज फोकस एट द टर्म, जमान पर फोकस करना चाहिए।
आपको पता है अंग्रेजों के फलसफी जो हैं, उनके फलसफों को देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो ना फोकस करते हैं इंसान की जबान की तरफ। लेकिन हमें मजा आता है कि अंग्रेज ने लिखा तो बड़ा दिलचस्प, लेकिन अल्लाह की किताब कह रही है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका फरमा रही हैं कि इसको कंट्रोल में करो। इससे कंट्रोल की वजह से मेरी पूरी शख्सियत कंट्रोल में आ जाएगी, और मैं मुआशरे में वो कर पाऊंगा, और मेरा मुआशरा वैसा दिखने लगेगा जैसा बायस फख्र दिखना चाहिए। ये कुछ बातें थी, मैंने गुस्से गीबत को सामने रखते हुए जबान के उसूल को समझाने की कोशिश करी है, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी जबान पर ही डिपेंड करती है। आप समझदार लोग हैं, इन्हीं चीजों पर फोकस करें, बजाय इसके कि हम लोगों पर फोकस करें या कामों पर फोकस करें। कामों पर फोकस करना सबसे पहले अपने अंदाज और अपनी मिजाज और अपनी तबीयत पर। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शख्सियत में ना गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों कह रहा है, ना कहो। ट्राई टू कंट्रोल यूर सेल्फ। ये बात तुझ तक रहनी चाहिए, मुझ तक रहनी चाहिए, मेरी शख्सियत तक रहनी चाहिए, ना कि ये आउट होनी चाहिए। डे बाय ट्राई टू कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अल्लाह करीम की जात बाबरकत मेरी शख्सियत में वो चीज डाल देगी। आपको इस चीज का कंट्रोल करने का फलसफा सीखना है ना, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 189 या 190 है, उसको जरा पढ़िएगा। 189 या 90 आयत है, उसको पढ़िएगा। अगर जब बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है, लेकिन मेरी शख्सियत के पुरोने का जो वे अल्लाह करीम की जात बरकत में रखा, यकीन जानिए कि बंदा अच अच करेगा। उम्मीद है ये कुछ बातें हैं मेरी जो जबान से मुतालिक या शख्सियत की तामीर से मुतालिक आपको समझ आ गई। थैंक यू, हयाकुमुल्लाह।